तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एडा पे। ठीक है, ये भी मेरे को कमेंट में आया था अपने सब्सक्राइबर का कि इस पे एनालिसिस डाल दो, तो मैं आज इसका एनालिसिस डाल रहा हूँ। और अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, मैं उसका एनालिसिस डाल दूंगा। बाकी टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। लाइव मार्केट के अंदर मैं वहाँ पे लेवल्स वगैरह या फिर कोई भी न्यूज़ होती है जब मेरे को रिलेवेंट लगता है मैं डाल देता हूँ, अदरवाइज ज़्यादा नहीं डालता उस पर। बाकी चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर स्टॉक ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज एडा पे बात करेंगे डेली के चार्ट पे। इसने क्लोजिंग दी है 221 पे। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देखने वाली। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। तो 3 चीज़ें में से पहली चीज़ क्या है, पहले मैं सबसे पहले इस पर एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन हो गई यहाँ से। तो अगर यहाँ से देखोगे ट्रेंड लाइन, तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना के निकला है यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न में से नैरो डाउन होके यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो पहली चीज़ इसमें क्या हो गई कि ट्रायंगल पैटर्न था। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छा बना था, उसको ब्रेकआउट दिया। कितने टाइम का था? जुलाई से लेकर अभी तक ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे इसने अपना हाई भी मारा था। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल रही थी, ये रेजिस्टेंस थी इसकी। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकला। तो पहला पॉइंट इसका हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ इसमें मैं अगर देखूँ तो इसमें हम लगाएंगे फिबोनाची लेवल्स। तो फिबोनाची लेवल्स अगर यहाँ पे लगाएं तो फिबोनाची लेवल्स हमें क्या दिखा रहे हैं? तो फिबोनाची लेवल्स क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? ठीक है, वो देख लेते हैं। तो फिबोनाची लेवल्स यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये 23% है, ये 38% है, ये 50% है, ये 61% है। 61% के लेवल है 213। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 61% यानी कि 78%, सॉरी 187 से सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया 187 पे, और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया पैटर्न। ठीक है, और यहाँ से निकला है। तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये यहाँ बॉटम लगाया एक, यहाँ बॉटम लगाया एक, ये डबल बॉटम पैटर्न लग गया। ठीक है, इसके बाद ये नेकलाइन हो गई, यहाँ से ब्रेक करके निकला। तो दूसरी चीज़ इसमें क्या है? ये डबल बॉटम पैटर्न। तीसरी चीज़ 78% की रिट्रेसमेंट जो थी 187 पे, वो एग्जैक्टली वहीं से करके ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये थी कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था, 78% रिट्रेसमेंट पूरी हो गई थी, यहाँ से स्टॉक ने ऊपर जाना था। ठीक है, वहीं से वो ऊपर भी निकला। उसके बाद ये ट्रायंगल पैटर्न था, ट्रायंगल पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे मैच हुई और स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ठीक है, अभी भी 61% की ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट इसमें एक नेक्स्ट चीज़ भी है जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिबोनाची को डिलीट कर रहा हूँ। अब सो आपने देख लिया होगा, लेवल्स नोट कर लिए होंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ पुरानी, यहाँ से पुराने वाले पैटर्न से, यानी कि मार्च 2024 से लगाऊँ, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहा था इस ट्रेंड लाइन पे। ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था। 3 बार इसने मेजर सपोर्ट लिया। यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस आया, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस पर रेजिस्टेंस ली, नीचे आया, वापस गया, इससे रेजिस्टेंस मिली, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। अब इसी वाली ट्रेंड लाइन से यहाँ पे देखोगे तो आप रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वो कौन सी रेजिस्टेंस है? वो ये वाली रेजिस्टेंस है, वो ये वाला सपोर्ट है, वो ये वाला सपोर्ट है, और वो ये वाला सपोर्ट है। तो इस ट्रेंड लाइन पे जहाँ सपोर्ट ले रहा था वहाँ पे अब रेजिस्टेंस बननी शुरू हो गई है। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस नीचे, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ से 3 दिन से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस वाले पॉइंट पे 3 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, तो जब तक ये 240 के ऊपर, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता, रीटेस्ट करने नीचे आ जाए, एक बार ब्रेक करे, होता क्या है, इसको जब तेजी से ब्रेक करेगा ऊपर, तो ऊपर जाके वापस नीचे रीटेस्ट करने आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये बनता है तो पैटर्न सही है। बट ये अभी ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया इसने, बट अभी भी इस जोन के अंदर है जहाँ पे मेजर इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। ये वाली रेजिस्टेंस, ये यानी कि ये वाला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी किया आपने देखा, तेजी से फॉल आया। तो जब तक ये रेजिस्टेंस को नहीं काटेगा तब तक इसमें तेजी नहीं बन सकती। तो 240 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद इसमें तेजी आ सकती है यहाँ से ऊपर। ठीक है, वैसे तो इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए इसको। ये जो लेवल्स आ रहे हैं इसके 240 ही आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो 240 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें तेजी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो करोगे भी तो वो वापस नीचे आ जाएगा, ये वाले लेवल्स।
ये जो मैं मार्क करें, ठीक है 240 ही मान के चलो राउंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये देखो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और सेम एरिया में ये इस वाली ट्रेंड लाइन की और हॉरिजॉन्टल लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो जब तक ये एरिया को ब्रेक नहीं करता, ये मेजर क्रिटिकल एरिया है, जब तक 240 के लेवल को ब्रेक नहीं करता ये ऊपर की तेज़ी नहीं पकड़ेगा। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो जहाँ कहीं आपको 240 के आसपास मौका मिले वहाँ से एक बार निकल जाओ, ठीक है, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए, ताकि आप 240 के ऊपर यानी कि 245 पे बाय कर सको और 240 का एसएल लगा के, ताकि ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो आपका 5 पॉइंट का रिस्क रह जाएगा, वो काटेगा तो फिर एग्जिट मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5-10 पॉइंट का रिस्क लेके चलना पड़ेगा। जहाँ कहीं मौका मिले 240 से पहले यहाँ पे निकल जाओ, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा फिर बाय कर लो, री एंट्री कर लो, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगी। नीचे की तरफ अभी इसमें मेरे को ये एरिया एक डाइसी सा एरिया लगता है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक आपको वेट करना चाहिए इसमें। 240 के ऊपर री एंटर कर सकते हो, यहाँ कहीं जहाँ पे भी मौका मिले निकल जाओ, क्योंकि अगर यहाँ से इस वाली रेजिस्टेंस और इस वाली रेजिस्टेंस की वजह से नीचे आया तो यहाँ से 183 के लेवल वापस इसमें आपको दिख सकते हैं। तो यही मेरा डेली के चार्ट पे एडा पे व्यू रहेगा। होप सो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी जो भी इसमें पैटर्न बन रहे थे। वीडियो को लाइक करोगे तो और लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों को देखने को मिलेगा, और लोगों का भला होगा। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो अगर आप कर सकते हो, आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं यार। मैं भी आपके सारी डिमांड, सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, तो लाइक और कमेंट करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आपको किसी कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, मैं उनके भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं क्रिप्टो करेंसी के लिए भी एनालिसिस डालना शुरू कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर, बाय।